नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी एक क्लास हम कर चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम अभिहित किया गया है। यह कथन किसका है? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम अभिहित किया गया है। यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर होगा, ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न 2। छायावाद में श्रृंगार के प्रति उपभोग का भाव न मिलकर विस्मय का भाव मिलता है। यह कथन किसका है? छायावाद में श्रृंगार के प्रति उपभोग का भाव न मिलकर विस्मय का भाव मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य शुक्ल। यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। यह डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। प्रश्न 3। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ कवि उसे अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता हो। छायावाद शब्द का दूसरा अर्थ काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह कथन किसका है? फिर से देखेंगे, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ कवि उसे अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। दूसरा, छायावाद शब्द का अर्थ काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न 4। छायावाद के लघुत्रयी कवि हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या इनमें से कोई नहीं। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये तीनों ही लघुत्रयी कवि हैं। प्रश्न 5। छायावाद के बृहत्तरी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या उपरोक्त सभी। छायावाद के बृहत्तरी कवि उपरोक्त सभी, इसका उत्तर आएगा। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इसका विभाजन किया था। प्रश्न 6। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव, ग्रंथि, झरना या ग्राम? पल्लव, ग्रंथि, झरना या ग्राम? छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को कहा जाता है। पल्लव, ये 1928 की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ये। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार कवि। प्रश्न 7। रबर छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या भगवती चरण वर्मा। रबड़ छंद या केंचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कवि की कविताओं को कहा जाता है। प्रश्न 8वां, सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रवर्तक कवि किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे या माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। प्रश्न 9, प्रभाकर माचवी ने छायावाद के प्रवर्तक कवि इसे कहा है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय या रामकुमार वर्मा। प्रभाकर माचवी ने छायावाद के प्रवर्तक कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना है। प्रश्न 10, युगपथ की रचनाकार है? युगपथ की रचनाकार है महादेवी, नंद दुलारे वाजपेयी, पंत जी या निराला जी। युगपथ ये पंत जी की रचना है। 1948 की रचना है ये। छायावाद में प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा गया है? पंत जी को, निराला जी को, दिनकर जी को या प्रसाद जी को। छायावाद में प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया है। प्रश्न 12वां, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसकी ये रचना 1935 में हुई थी। इसमें 15 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। ये किसने कहा था? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था। हिंदी का उपनिषद श्याम सुंदर पांडे जी ने कहा था। श्याम सुंदर पांडे जी ने हिंदी का उपनिषद कहा था। नए युग का काव्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। नए युग का काव्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। प्रश्न 13, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, पियोस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह पंक्तियाँ किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न 14, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूषा नागरी। यह पंक्तियाँ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या दिनकर जी की है। ये पंक्तियाँ भी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रश्न लहर संग्रह में संग्रहित है। प्रश्न 15, अमीय गरल शशि सीकर रविकर किसकी पंक्तियाँ हैं? अमीय गरल शशि सीकर रविकर किसकी पंक्तियाँ हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या बाबू गुलाब राय। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ये मतवाला पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपती थी। मतवाला पत्रिका के। प्रश्न 16, नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत। नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा
ग्राम प्रांत पंक्तियाँ किसकी है? सुमित्रानंद पंत, दिनकर त्रिलोचन या डॉक्टर बच्चन सिंह? यह पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत की है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी, भगवती चरण वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? माखनलाल चतुर्वेदी। ये राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है 1936 की। 1936 की। और सरोज स्मृति शोक गीत है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है 1936 का। सरोज स्मृति 1935 की। अगला प्रश्न देखेंगे। दुखी जीवन की कथा रही पंक्ति किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, गुलाब राय या निराला? दुखी जीवन की कथा रही है पंक्ति निराला जी की है। प्रश्न 19। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर। रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत या रामस्वरूप चतुर्वेदी? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। प्रश्न 20। मुक्त करो नारी को, मानव चिर बंधनी नारी को? यह पंक्तियां किसकी है? सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा? मुक्त करो नारी को, मानव चिर बंधनी नारी को? यह पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित आत्मकथा है 60 वर्ष के रेखांकन। प्रश्न 21। वह दौड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? प्रसाद जी, पंत जी, निराला या कोई नहीं? ये निराला जी की पंक्तियां हैं। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नागार्जुन या कोई नहीं? कुकुर मुत्ता ये सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचना है। व्यंग प्रधान रचना है। ये व्यंग प्रधान रचना है 1942 की। ओज और औदात्य के कवि माने जाते हैं। ओज और औदात्य के कवि माने जाते हैं निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या प्रसाद जी? ओज और औदात्य के कवि ये निराला जी हैं। इन्हें रुद्र का कवि भी कहा जाता है। इन्हें छायावाद में रुद्र कहा जाता है। प्रश्न 24। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन या शिव दर्शन? उत्तर होगा इसका शिव दर्शन। प्रश्न शैव दर्शन जयशंकर प्रसाद। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है 1935 में। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। प्रश्न 25। मुक्त करो नारी को, चिरबंधनी नारी को? यह पंक्तियां किस रचना से ली गई है? युगवाणी, युगांत, पल्लव या ग्राम्या? ये पंक्तियां युगवाणी, युगवाणी रचना से ली गई है। 1939 में इसकी रचना हुई थी। 1939 में। युगांत
युगांत 1936 की रचना है। पल्लव 1928 की रचना है और ग्राम्य 1940 की रचना है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।